देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है और लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा दिए। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में दावा किया है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए और दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद के लिए पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। बस फिर क्या था, इस मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, ये बड़ा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर ने आपके मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि अभी जेल में है, उसको प्रोटेक्शन मनी दिया था। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपए दिए। अब इसी में किसके कितने आए ये तो आम आदमी पार्टी ही बताए। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सवाल ये है कि सुकेश चंद्रशेखर जो कि महाठग है, उसके साथ भी ठगी हो गई है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर वही है जिनका नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के साथ जुड़ चुका है। उनके साथ भी कई मामले निकलकर सामने आए थे और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे सुकेश चला गया। लेकिन अब बता रहा है एलजी को लेटर लिखकर कि प्रोटेक्शन के नाम पर 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है, तो अब 10 करोड़ रुपए में सिक्योरिटी मिल रही है जेल में, ये साफ है। इसी को लेकर आज चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं। उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर चिट्ठी में क्या कहा गया है सुकेश की तरफ से। एलजी को हाथ से लिखी गई चिट्ठी में सुकेश का दस्तखत भी है और फ्रंट पेज पर स्पीड पोस्ट स्टिकर लगा है। चिट्ठी में सुकेश ने बताया कि वो आप नेता सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता था। जैन ने दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पद देने का दावा किया था, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए भुगतान किए गए। सुकेश ने चिट्ठी में कहा, 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में रखा गया और जेल मंत्री के तौर पर आसीन सत्येंद्र जैन कई दफा मेरे पास आए। 2019 में भी फिर से सत्येंद्र जैन की ओर से संपर्क साधा गया। उनके सचिव ने मुझसे कहा कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर जेल में बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद बीजेपी सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगा रही है कि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनकी पत्नी घंटों उनसे जेल में मुलाकात करती हैं, अच्छा खाना, तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए, जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करा देती हूँ आपका। दीप राठौर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में और हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी से, वहीं इंदिरा ज्योति साहब भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी गच्चा खा गया। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार के घेरे में खड़ी हो गई है। हर कोई सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 10 करोड़ कहां है और वो 50 करोड़ कहां डकारे। 10 करोड़ में किस किस की हिस्सेदारी थी, उन 50 करोड़ में किस किस की हिस्सेदारी थी। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी को मौका चाहिए था, वो पूरा मौका आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के लेटर के बाद सियासत बखूबी निभाई जा रही है। बखेड़ा खड़ा हो चुका है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं। 15 सालों से बीजेपी का राज रहा है एमसीडी में। एक मौका आम आदमी पार्टी के पास फिर से था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। सुकेश चंद्रशेखर महाठग के रूप में सामने आ रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि उससे भी बड़ा ठग जो है वो सत्येंद्र जैन है, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। 50 करोड़ रुपए दिए गए। कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी क्यों कहा जाता है, बीजेपी कह रही है। तो सुकेश चंद्रशेखर जेल में क्यों बंद है, ये भी जल्दी से जान लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली के मंडौली जेल में बंद है। उसे हाई प्रोफाइल लोगों के कथित उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुकेश पर जिन लोगों से उगाही करने का आरोप है उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति भी शामिल है और इसी साल अगस्त में तिहाड़ जेल से मंडौली जेल में उसे लाया गया था। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर आपका परिचय करा दूं। दीप राठौर कांग्रेस से, हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी से, कुछ ही देर में बीजेपी से इंदिरा ज्योति साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमा भंडारी जी,
महाठग को भी ठगा गया है, वो भी किसी और ने नहीं, सत्येंद्र जैन साहब ने ठगा गया है, ऐसा बीजेपी कह रही है। जी काजल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है मैम। देखिए बीजेपी जो गुजरात में जो हुआ है ना हादसा, हंसी आती है मुझे कि उस हादसे से ध्यान भटकाने के लिए कितनी घटिया चालें चल रही है। जो मोरवी का हादसा हुआ है सिर्फ उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। और जैसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, उससे घबराकर जो इस तरह की षड्यंत्र रच रही है, इस तरह की चालें चल रही है, और जो सुकेश चंद्रशेखर को इन्होंने मोहरा बना दिया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए गया है सुकेश चंद्रशेखर से। देखिए आपको याद है कि पंजाब में इन्होंने कुमार विश्वास जी को आगे किया था, बिल्कुल, और इन्होंने पैतरा चला था बहुत अच्छा, लेकिन नाकाम रही थी भाजपा, और आज भी नाकाम ही रहेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। अब देखिए ना, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ इन्हें वैसे कुछ नहीं मिला, इन्होंने जांच बिठवा दी, ईडी सीबीआई सब लगवा दी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इतनी घटियापन पे आ चुके हैं कि जो तिहाड़ जेल में बंद सुकेश जो चंद्रशेखर जी को जो अब आगे लेके आ रहे हैं, ऐसे आरोपी का सहारा भाजपा को लेना पड़ रहा है। तो शर्म की बात है कि इतने बड़े आरोपी का सहारा अब इन्हें लेना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी घबराए जब से अरविंद जी ने वहां पर गुजरात में अपनी एंट्री की है, तब से ये बौखलाए हुए हैं, और बौखला के इसी बौखलाहट में ये कुछ ना कुछ उल जलूल ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे 2016 में शायद याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि ये जब वहां पर घटना हुई थी बंगाल में, तब कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड इसको कहा जा रहा है, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और चुनाव के दिनों में गिरा है। ये इसलिए गिरा है क्योंकि पता चल रहा है कि सरकार किस प्रकार चलाई जा रही थी। और आज क्या हुआ गुजरात में, आज भी तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जो मोरबी में जो घटना हुई है वो बता रही है कि किस तरह की सरकार वहाँ चल रही थी। और दिल्ली में तो ये तो शर्म की बात है, इन लोगों को कैसा कैसा घटिया वो लगाने पड़ रहे हैं, कैसे कैसे घटियापन पे आना पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपसे दिल्ली के प्रोटेक्शन के नाम पर जो गाही की जा रही है उस पर पूछा था, लेकिन आप मोरबी पे आ गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जवाब देने के लिए इंदिरा ज्योति साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदिरा जी, इधर आम आदमी पार्टी मोरबी को लेकर हमलावर है और उधर बीजेपी दिल्ली में बवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जो अपने आप को सो-कॉल्ड कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, उन पर 10 करोड़ का आरोप लग गया है, 10 करोड़ का थप्पा लग चुका है। 50 करोड़ तो अलग है, जो 10 करोड़ का जिक्र किया गया है प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, जो जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि महाठग है, वो कह रहा है कि मेरे साथ भी ठगी हो गई है, वो भी किसी और ने नहीं की है, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने की है। जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। हेमा भंडारी जी कह रही हैं कि गुजरात चुनाव आने पर ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत पुराना प्रकरण है और सत्येंद्र जैन पे और भी बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं और ये कोई नया बात नहीं है इन लोगों के लिए। पर वो तो कह रही है कि सुकेश चंद्रशेखर तो सिर्फ मोहरा है, मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पूरा इसका ब्यौरा है, जेल में मिलने गए थे खुद से, जेल में सुकेश चंद्रशेखर नाम के फ्रॉड से मिलने के लिए हमारे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी गए थे। इस बात का बिल्कुल जानकारी अब आ चुका है और इस पर इंक्वायरी के लिए हमारे एलजी साहब ने आदेश दिए हैं। सबूत पेश कीजिए कि अगर ऐसा हुआ है तो आपके पास तो सबूत होंगे। ऐसे जवाब देने से और इल्जाम लगाने से नहीं, ये तो बौखलाहट नजर आ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने खुद पर्सनली लेटर लिख करके इस पर 10 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। ये तो ठगों के भी ठग निकले।
ठगों से भी ठगी करना इनका काम अब बच गया है। भाजपा कितनी गिरी हुई राजनीति पे आ गई है, वो तो पता चल रहा है कि कभी किसी का सहारा लेना, मतलब इतने बौखला गए हो आप। भाजपा के इतने बौखलाहट इतनी नजर आ रही है कि किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री जी के हादसे पे नहीं गए। प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, घबराइए नहीं बहन जी, बहुत जल्दी हम लोग गुजरात भी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। ठीक है, ओके, वहाँ खाता भी नहीं खोलने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। एक सेकंड, अब शांत, एक सेकंड। दीप राठौर साहब, गुजरात में मोरबी को लेकर राजनीति हो रही है, दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस के लिए तो ये दोनों हाथ में लड्डू जैसा हो गया है। बाबू दीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए दीप जी। हेलो काजल जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ गई सर, आ गई। हाँ, आदरणीय काजल जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ता से प्रश्न पूछा, हेमा जी से दिल्ली के बारे में पूछा तो ये गुजरात चले गए, बिल्कुल, और इनसे गुजरात के बारे में पूछा तो ये दिल्ली आ गए। देखिए, मैं आपको पहली बार बता दूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये तो वो बात होगी काजल जी, एक ठग के घर में दूसरे ठग ने चोरी कर ली। आपको याद होगा कि आप पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज है और अन्ना आंदोलन आरएसएस की उपज है। अन्ना ने देश को गुमराह किया और आज कहीं ना कहीं चुपचाप जाके बैठ चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी राजनीति में परिवर्तन करने आई थी, अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी कहने वाली आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है। और अभी आपने जो ओरवी की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती। ये दोनों ही राजनीति, भाजपा और आम आदमी को मुबारक हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दे की राजनीति करती है, ना कि किसी की लाशों पे चलकर राजनीति करे। पहली बात तो देखिए, अभी आपने पूछा कि इनसे कि हेमा जी से कि जो चंद्रशेखर से जो आपने जो लिया उसका क्या हुआ? देखिए, मैं आप आम आदमी पार्टी कितने घोटालेबाज पार्टी की, उसने मुकेश चंद्र जैसे को भी चंपत लगा दी है। इससे पहले भी पार्टी आरोप लगे हैं, कभी तो इन पर आरोप लगे हैं कि टिकट वितरण में पैसा खाते हैं। उसके अलावा भी चलो सत्येंद्र जैन ने अभी इस तरह के आरोप लगे हैं, तो आप सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं करते? आरोप लगाने की बात अलग है, साबित होने की बात बताइए। आपकी हेमा जी पहली पार्टी है तो 2 राज्यों में सिमट के रह गए, इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद 2 राज्यों में सिमट के रह गए। हिम्मत है आप कह रहे हो क्या मुद्दों पे, आप मुद्दों की बात करते हो, तभी आप 2 राज्यों में सिमट के रह गए। आपकी तो सबसे पुरानी पार्टी है, क्या हुआ? आपकी तो सबसे पुरानी पार्टी है। जेल के अंदर है ना हेमा जी, जेल के अंदर है, और मनीष सिसोदिया आपके जाने वाले हैं, तो आप ये बताइए, पार्टी हो, आप 2 राज्यों में सिमट के रह गए हो, इसलिए आप मुद्दों की बात को छोड़िए कि आप मुद्दों पे करते हो। हेमा जी आपके 80% मंत्रियों पर शांत है, उन्हें लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है, अगर आपने इतनी बीजेपी के हिम्मत साथ, है, दिल्ली तो में मैं मांग आपस में करता लड़ रही हूँ है, जिस दिन हो जाए, जिस दिन आरोप साबित हो जाए, में क्या वो दिल्ली में हम यही वही कह बात रहे है हैं कि ना, आपकी आरोप कन्या लगाने वाले तो मैं आप पे आरोप लगा दूं, आप उस पे आरोप लगा दो, लेकिन साबित होने पे होता है ना। आरोप जब तक साबित नहीं होता तब तक वो आरोप ही है। बात करती है, विकास पे चर्चा करती है, ना कि आप दो लोगों की तरह। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर चुनाव लड़ती है, घटिया राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती। शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, हमारा शिक्षा मॉडल देश विदेश में मशहूर है। 6,000 हमारा शिक्षा मॉडल तो विदेशों में भी मशहूर है। स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 5,500 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दीप भाई जी, आप इतनी पुरानी पार्टी हो के सिर्फ 2 राज्यों में सिमट के रह गए जरा। कम से कम आप जिस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, किस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो? ठीक है, बताइए आप। ठीक है, तो आप शिक्षा मॉडल पर आप अरबों खरबों रुपया लुटा रहे हो, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मॉडल को बेचा नहीं है, आप लोगों ने शिक्षा मॉडल को बेचा है, और शिक्षा मॉडल पे जो आप वोट बटोर रहे हो वो सब देख रहे लोग आपको। एक सेकंड, दीप जी सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देख रही है कि गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, सिर्फ तमाशा देख रही है, क्योंकि हलचल जो है कांग्रेस की वो तो दिखाई नहीं दे रही है, चुनाव सर पर है।
आदरणीय काजल जी, आप लोगों ने दोनों पार्टियों को मेन पार्टी बना दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई कसूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो सारे मुद्दे उठाए, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शराब नीति की बात हो, चाहे आबकारी नीति की बात हो, शिक्षा घोटाले की बात हो। ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए। किसी पार्टी ने अगर नहीं तो बीजेपी ने उठाए। देखो बीजेपी तो खुद इनकी बी टीम है इनकी। अच्छा, आम आदमी तो ये क्यों मुद्दे उठाएगी? कांग्रेस पार्टी ही सारे जो जनमानस के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। भाई जी, सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे आरोप है, क्या वो सत्य हो गए? उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं। वो तो आपके अध्यक्ष है भाई। 80% मंत्रियों पे FIR है, आप भूल चुके हो। नहीं, आप अपने विधायक से संगीन आरोप इनको के अंदर आरोपी है। मानते हो क्या? आप राहुल गांधी जी को भी आरोपी विजय मानोगे? सिंगला कौन थे आपके? आप सोनिया पंजाब के गांधी जी अंदर को भी विजय सिंगला आरोपी कौन थे? मानोगे? जसवंत सिंह कौन है आपके? बलवीर सिंह कौन है? ये सब आप ही आम आदमी पार्टी के जो नेता देखिए, नेशनल उड़ान मामले में वो दोनों आरोपी हैं। जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हो, उस पार्टी के अंदर आपके कितने नेता भ्रष्टाचार से में लिप्त है। ठीक है, आप किसी भी नेता का नाम बता दीजिए। वो अंदर जाने की कगार पर है। गीता सिंह नेता है। एक सेकेंड, इंदिरा जी, होता है कि तुरंत भाजपा में शामिल हो। ठीक है इंदिरा जी, 10 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 10 करोड़ रुपए लिया गया है सुकेश चंद्रशेखर से, जो कि महाठग है। 50 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर दिया है। उसकी क्या कोई जांच की गई? और अब जो 10 करोड़ की जांच कमेटी गठन करने का आदेश हमारे आदरणीय LG साहब ने जांच कमेटी बैठाने का आदेश दिया है और बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा। सुकेश चंद से वो मिलने भी गए थे। जेल में इसकी सारी पड़ताल चल रही है, सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है हेमा जी, और VIP ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन जी को दिया जा रहा है, क्यों? जी काजल जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ, सरकार किसकी है? अगर आरोपी हैं तो क्यों, किसकी सरकार है वहां पर केंद्र में? बताइए इंदिरा जी। इंदिरा भाई जी बताएंगे ना क्यों दिया जा रहा है? अगर उन्हें आरोपी मानते हैं तो VVIP ट्रीटमेंट। गृह मंत्री तो तुम्हारे ही हैं। नहीं, व्यवस्था को खरीदने का काम शुरू से आम आदमी पार्टी करती है। ये खरीद फरोख्त तो आप व्यवस्था को खरीदने का काम आम आदमी पार्टी करती है। वहाँ व्यवस्था को खराब करने का काम। ऑपरेशन लोटस किसका चल रहा है? ऑपरेशन लोटस पूरे देश में, तेलंगाना में पकड़े गए। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। बहन जी, ऑपरेशन एक आपके केजरीवाल जी ने ऑपरेशन लोटस में क्या बोल दिया, उसी का रट लगाने लग गए। आपको पता है? शाह जी और संतोष जी का नाम आ रहा है, आप बताएंगे, प्रकाश डालेंगे किस चीज में? देश के विकास के लिए। मोरबी का जिक्र तेलंगाना में मोरबी का जिक्र लगातार किया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस में मुख्य गुनाहगार कौन है सर? जी देखिए, किसी पर कोई भी किसी प्रकार का भद्दा आरोप लगाया जा सकता है और ये तो अपनी इच्छा होती है। लोकतंत्र है बहन जी, लोकतंत्र है। कोई भी आदमी आपके पार्टी से ऐसी घटिया राजनीति ना करें। नहीं, ये आरोप कौन लगा रहा है? बिहार जेल का एक कैदी सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है। साबित बिल्कुल होगा। तभी हम बोल रहे हैं ना, साबित करिए, लाइए, सबूत लाइए। बिल्कुल साबित होगा। मोरबी के गुनाहगार मुख्य कब गिरफ्तार होंगे? जो मुख्य आरोपी हैं, जो गुनाहगार हैं, बताइए सर। उनके लिए SIT गठित कर दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी इस पर एक्शन होगा। किसकी गलती थी सर वहां पर? ये सामने आ जाएगा। सरकार की मंशा ठीक है? थोड़ा सा सरकार की मंशा शुरू से ठीक रही है और जनता आज भी सरकार के साथ ही है। वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आने जा रही है। UK SSS में भी तो लगी है, जांच बैठाई गई है, अभी तक तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल के आया। आपके नेताओं पे तो जांच ऐसी बैठते हैं जब आपके नेता लोग घोटाले करते हैं। हेमा जी, तब आपको समझ नहीं आता है।
अब 2016 का भाषण आपने सुना हमारे होगा भारतीय नरेंद्र मोदी जनता जी का, पार्टी का प्रधानमंत्री आचरण, जी का जो भाषण था, एमसीडी में आने का भैया, हमारा भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण और अपने विचार की वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात में हो गया। एमसीडी में आने का सपना जो आम आदमी पार्टी और देख कुछ रही नहीं थी, हुआ उसका गुजरात में। ग्रहण लग रहा है गुजरात में आम 10 आदमी का। पार्टी हमें इतने 136 लोगों की मौतें आपको कुछ नहीं लग रही हैं? वाह, नहीं आपको वहाँ कुछ नहीं नजर आता। ये दुर्घटना कहीं भी हो सकता है बहन जी, दुर्घटना कहीं भी हो सकता है, आपकी सरकारें हैं, दुर्घटना वहाँ कहीं पे भी हो सकता है, तब कुछ नहीं है। किसी और की दुर्घटना सरकार कहीं भी हो होगी, सकता है। वो आप लोगों ने आप लोग के होगा, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड होगा। आप लोगों के शराब नीति की वजह से शराब पीकर न जाने अनगिनत कितने लोग दिल्ली में मरे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। गुजरात में आपके आपके शराब शराब नीति की वजह से स्कूल के बच्चे भी शराब पीने लगे थे। जहरीली शराब किसकी थी? ठीक है। आप बताए ना। ठीक है। आप बात कांग्रेस- करते हैं कि सर जहरीली दिल्ली जा रहे हो, हो सकता है हमने जेल में जाने हो का सकता है क्या जहरीली शराब थी। एक एक करके बोलिए आप सर। हो बताएं सकता है आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंटवाया हो मोदी जी को बदनाम करने के लिए, ये भी हो सकता है। क्या वो काम कर रहे हो आप? आज आप हमें बदनाम, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए आप एक तिहाड़ के जेल के कैदी का सहारा ले रहे हो। कुछ भी- यही है कुछ भी- आपकी राजनीति, कुछ भी आप लोग यही बोल है जा रहे आपकी हैं। घटिया राजनीति। इसे कहते हैं क्योंकि गुजरात में आप डरे हुए हो, आप बिल्कुल ठीक है। पीछे बैकफुट पे आ चुके हो। ठीक है, आपकी- ठीक है, राष्ट्रवादी ठीक है। व्यक्तित्व वाला आदमी दीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब मुझे तो लगता है कि आप सभी को, भाजपा वालों को, मोदी जी को भी सपने में ना अरविंद केजरीवाल जी दिखाई देते हैं। आप लोगों को सुबह से रात तक जो है एक ही अरविंद सपना केजरीवाल आता है। जी, हम लोग को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का सपना, यही आप लोगों को दिखाई जेल देता है। जेल तभी में आप ऐसे केजरीवाल घटिया जेल में आरोप लगाते हो। केजरीवाल जेल में, और राहुल आम गांधी जेल आदमी में। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, एक एक कार्यकर्ता ईमानदार और है। ईमानदारी झलकता है, आपके यहाँ तो ईमानदारी झलकता है। देखो, जो आपके यहाँ लेटर तो लिखा है उस पर उदाहरण के साथ जो हुआ उसके छठ के पूजा को भी आप लोगों ने राजनीति। ठीक है, आप दोनों शांत नहीं होंगे तो यूं ही म्यूट कर दिया जाएगा। दीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। कांग्रेस क्यों चुप है? चुनाव सर पर है, कांग्रेस क्यों चुप है? भारत जोड़ो यात्रा अच्छी खासी चल रही है सर। इंदिरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है सर, आप नहीं सुन रहे। दीप जी बोलिए। आदरणीय काजल जी, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं है। माननीय मोदी जी एक तो सपना दिखे थे पहले कांग्रेस मुक्त का, अब खुद माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में घर घर जा रही है और घरों के अंदर जा तूफान उठने से पहले अपनी की मजबूती शांति दावेदारी है से क्या पेश ये? कर रही है। लेकिन अभी जिस तरह आपको बोला ओरवी पे, देखिए ओरवी की जांच होनी चाहिए काजल जी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ये कि मतलब एक तरह का ये घटना नहीं है, ये एक तरह की हत्या है, क्योंकि ये 17 रुपए और 12 रुपए की टिकट देकर वहां पे जहां जिस पुल की 50 लोगों से ज्यादा क्षमता नहीं थी, वहां पर 500 लोगों की क्षमता से ज्यादा लोग आए, तो किसकी जिम्मेदारी उनकी? पहली बात तो प्रशासन की, जबकि वहां पर कोई एनओसी नहीं दे रखी थी। और जो ओरवा ग्रुप था जिसको ये टेंडर दिया गया था, ये कहीं ना कहीं गुजरात को देखते हुए ये जिसकी उसको 12 महीने के अंदर खोलना था और तत्काल प्रभाव से 5-6 महीने के अंदर उसको खोला गया और 2-4 दिन के अंदर ये ब्रिज के अंदर ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली तो में इसकी जो हो सबसे रहा है, जिम्मेदारी दीप किसकी होती जी, है? गुजरात ठीक है, सरकार की। ठीक है। और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, किसके प्रेशर से ये बिल्कुल। एनओसी विदाउट एनओसी के ये ब्रिज पे जो लोग इकट्ठे हुए, किसी इसके अंदर किसका प्रेशर था? किसी मंत्री का प्रेशर था या किसी ठीक है, विधायक मेरी का बात प्रेशर सुनिए था? दीप जी। तो वो सबकी जांच होनी जरूरी है। ठीक है दीप जी, ये बताइए कि दिल्ली में जो आज हुआ है, जो लेटर लिखा गया है, एक कैदी हम कहेंगे क्योंकि जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर महाठग, ये जो लेटर लिखा गया है, ये जो चल रहा है एमसीडी चुनाव से पहले, कांग्रेस दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। क्या ये शांति है तूफान आने से पहले की? ये समझे हम। आदरणीय काजल जी, एलजी गवर्नर को जो चिट्ठी लिखी गई है चंद्रशेखर के द्वारा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन आरोपों में कितना दम है, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए, क्योंकि केजरीवाल ऐसा आदमी है, वो किसी भी अपने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद पे जा सकता है। लेकिन जो चंद्रशेखर वह वो कर्नाटक से बिलोंग करता है, मध्यम वर्ग के लोगों को शिकार बनाता है और 200 करोड़ लोगों से जो ठगी करी है। तो
इसको कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा, केजरीवाल सरकार ने उनको राज्यसभा का आश्वासन भी दे रखा था और साउथ जोन के अंदर एक बहुत बड़ा पद देने की उनकी घोषणा की गई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि 2015 से मैं स्वतंत्र जैन को जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल स्वतंत्र जैन के लिए भी पहले सर्टिफिकेट बांटते थे। आज क्या है, 4 जयचंद्र बैठे हैं 5 महीने से और अब खुद मनीष सिसोदिया भी जाने वाले हैं। हेमा जी, आपको सोचना होगा जितने भी आपके जो नेता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैंने आपके कई नेताओं के नाम गिना चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जाता है वो भ्रष्टाचार में नहीं जाता, वो ठीक है किसी अदर पार्टी में जाता है। लेकिन आपके तो विजय सिंगला है जो एसीबी ने उनको रंगे हाथ पकड़ा, जसवंत सिंह है जिसको 40 करोड़ बैंक के फ्रॉड के अंदर छापा मारी, बलवर सिंह जिनको 3 साल की सजा हुई, अमनतुल्ला खां जो हिस्ट्री सीटर और बैंक डायरेक्टर है, सीता रावत जिसको सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा, सोमनाथ भारती जो 2 साल की सजा काट चुका, मीसा सिंह 7 साल की कैद, ताहिर हुसैन अब तक जेल में है। तो किसके नेता है हेमा जी? आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के नेता है। केरल मामले में ये जो है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कब जा रहे हैं जेल? केरल का मामला है ना, वो याद आ रहा होगा आपको, अपने भ्रष्टाचार पता क्या है आपके यहाँ जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आपके यहाँ नेता जो है ना आपके विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और आप देखिए, लेकिन आपके नेता तो अंदर चले गए। काजल जी हाँ, तो ये इनकी बौखलाहट है ना, ये असल में क्या है, आप लोग तो इनके साथ में शामिल हो जाते हैं। आप लोग ना देखो, भाजपा और कांग्रेस तो एक ही है। भाजपा कांग्रेस वाले इधर आ जाते हैं जब उन पे इल्जाम लगते हैं कि भैया हमें बचा लो, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये व्यापारी पार्टी है। आपने जब एक के साथ एक बोतल पी थी, आप ये देखते हैं ना आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया, देश के सबसे ज्यादा तो इसलिए आप पहले राहुल गांधी जी पे ध्यान दीजिए, सोनिया गांधी जी पे ध्यान दीजिए, आप दोनों पे ध्यान दीजिए, उन पर भी बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। हेमा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि दिल्ली की जनता देख रही है और आप जो दल बदल की राजनीति की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी में, बीजेपी कांग्रेस में चली जाती है, तो आम आदमी पार्टी के जो सीएम चेहरा बने थे उत्तराखंड में, कर्नल अजय सिंह कोठियाल, वो कहाँ पहुंचे मैम? तो ये इन्होंने मीठी गोली दे रखी है ना उनको। अच्छा, मीठी गोली दे दी इन्होंने, इनको लगा। अभी इनके हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में पूरा आम आदमी पार्टी का एकाएक बीजेपी में चला गया। आज वो भाजपा में है, पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनपे। हम ऐसे नहीं कहेंगे किसी को गलत हम कह दें, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमने ऐसे इंसान को सीएम चेहरा बनाया था जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। और आप जो आप बात कर रहे हैं ना ये घटना की, आप देखिए ना, टाइमिंग देखिए, एक तरफ बॉर्डर की घटना होती है और दूसरी तरफ ये जेल के सुकेश चंद्र की नहीं याद आ जाती है, ऐसे टाइम में याद आ जाती है। अरे एलजी को लेटर लिखा, एलजी तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, एलजी पर तो खुद आरोप लगते हैं, तो एलजी को भी लेटर लिखा, तो इन लोगों को ये लोग बैकफुट में आ जाते हैं ना। संवैधानिक पद पर जो आदमी आसीन है उसके खिलाफ कृपया ऐसी बात न बोले। इनको ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने याद आ जाते हैं जब ये बैकफुट पे आ जाते हैं। इनकी तो चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही है। ठीक है, इनका जो कहते हैं ना, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, ठीक है, इंतजार हम कर लेते हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। सफाई आप दे रही हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाने वाले, सफाई देने वाले, हर किसी को इंतजार करना चाहिए। जांच पर तो भरोसा होगा ना मैम कि जांच सही तरीके से होगी? बिल्कुल, जांच पे भरोसा है, जांच सही तरीके से। इंतजार करते हैं, कौन कितना पानी में है साफ पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अचानक से सुकेश चंद्रशेखर का लेटर सामने आ जाता है एमसीडी चुनाव से पहले ही दिल्ली में, आरोप लग जाते हैं आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी सामने आ जाती है, आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर देती है। सर जनता है, ये सब जानती है, जो सारा खेल है ना सब समझती है जनता। अब वो जनता नहीं है, जनता पूरी तरह से एक्टिव है। और इतना मैडम इलेक्शन के समय राम रहीम जी को बाहर ले आते हैं, जो हो रहा है उससे सोशल मीडिया इलेक्शन के समय देखिए कैसे कैसे मीडिया पर सब दिखता है, षड्यंत्र भाजपा कर रही है। राम रहीम जी को भी बाहर ले आए क्योंकि चुनाव का समय है, वोट चाहिए। राम रहीम का मेल कोर्ट से हुआ है, कोर्ट से हुआ मेल उसका। ऐसे ऐसे आरोपियों को, तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है मैडम।
ठीक है, ठीक है। बताइए बताइए इंदिरा किसका जी, क्या भाई जी। चेहरा है, किसका क्या नहीं है। राम रहीम का बहन से थोड़ी नाम ले देर रही है, आपको इंतजार, पता है कि चुनाव किस के केस बाद में वो बंद साफ-साफ थे, किनके शासन में बंद हुए थे, और उनका बेल हुआ है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, न कि भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ा करके बाहर ले आई है। कृपया पहले आप नॉलेज लेटर रखिए, फिर अचानक बोलिए। से कैसे आ गया सर? मतलब ये लेटर 2 दिन पहले, 4 दिन पहले भी आ सकता था, 1 महीना पहले भी आ सकता था। आज ही लेटर क्यों सामने आ गया? आज ही कैसे याद आ गई सुकेश चंद्रशेखर को कि हाँ मैं तो ठगा गया उसने हूं। लेटर 2 दिन पहले लिखा होगा तो हाँ 5 दिन पहले कैसे पहुंच जाएगा लेटर? हाँ, तो उससे पहले भी तो याद आ सकती थी ना। क्या याद आ सकती थी? जैसे अचानक से आज मुझे लेटर मिलेगा तो मैं आज ही याद आएगा ना। आम आदमी पार्टी को याद आता है कि करेंसी पर लक्ष्मी माता की, गणपति की फोटो होनी चाहिए, तो अचानक से याद आता है सुकेश चंद्रशेखर का लेटर सामने आ गया है, बवाल मच गया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। तमाम चीजें सर जनता देख रही देखिए, है। एक ये दूसरा मुद्दा है नोट पर लक्ष्मी गणेश का, तो ऐसे भी कोई फोटो किसी भगवान का होना नहीं चाहिए, क्योंकि नोट का इस्तेमाल बहुत ऐसे गलत मुद्दे जगह पे भी सारे होता सर है। चुनाव से जुड़े हैं, कोई मुद्दा अलग नहीं है, चुनाव से जुड़े हैं सारे मुद्दे। मुद्दा वो भी चुनाव से जुड़ा है, मुद्दा ये भी चुनाव नोट से पर जुड़ा लक्ष्मी है। गणेश का जो फोटो लगाने की बात की, वो ऐसे होना भी नहीं चाहिए। हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा। बहुत ऐसे गलत जगह भी नोट जाता है, गलत हाथों में जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ठीक है, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, जवाब जनता जल्द ही देगी जब चुनाव होंगे। फिलहाल आप तीनों को बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी अपने ही गढ़ में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो कि महाठग है, उसका एक लेटर जेल से सामने आ गया है। एलजी को उसने लेटर लिखा है और कहा है कि मुझसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिए हैं, साथ ही साथ चंदा के तौर पर वो 50 करोड़ रुपए पार्टी को दे चुके हैं। जांच की जा रही है, देखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जनता सब देख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।